झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का समापन हुआ। इसमें कई अहम मुद्दे सामने निकल कर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशेष तौर पर मौजूदगी रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस में। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आइडियल एक्सप्रेस आपकी जनहित में लोकप्रिय हो। सर, पहला सवाल आपसे रहेगा कि पिछले दिन हमने देखा किस प्रकार से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक का समापन हुआ और इसमें कई अहम मुद्दे सामने निकल कर आई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि मेट्रो का परिचालन शुरू हो झारखंड में, खासकर राजधानी रांची में, और बकाया राशि को लेकर लगातार ये मांग रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मांग रखी गई। आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की जो बैठक है, ये एक रूटीन वर्क है सरकार की। कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी उड़ीसा में, कभी झारखंड में। मुझे लगता है कि ये शायद दूसरी बार झारखंड में इस प्रकार की बैठक हुई है और भारत सरकार की ये एक प्रकार से नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासनिक और विकास की दृष्टि से काम करने का एक फोकस करने का रास्ता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे जो यहाँ पर आए, उन्होंने चारों राज्यों के विषय भी सुना और झारखंड का स्वाभाविक है, बैठक यहाँ हो रही थी तो उसके बारे में उसका ज़्यादा विषय सामने आना और भारत सरकार से जो राज्य सरकार की जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो रखते हैं। हालांकि उन्होंने जो बकाया राशि की बात की है, यदि आप जाएंगे उसमें तो उसमें रैयतों के उनका कहना है कि जो भूमि अर्जन हुआ है कोल इंडिया के लिए, उसके बकाया राशि हैं और कुछ उनके राज्य सरकार के हिस्से की चीज़ है। बाकी चीज़ें जो हैं वो मुआवजे की राशि है जो उन्होंने दिया है। तो इसलिए वो राज्य सरकार के किसी विकास के काम या उसके कोई दैनिक कार्यों में उसका उस पैसे का कोई बहुत हिस्सा नहीं है और न उसका कोई योगदान होने वाला है। जहाँ तक रैयतों के साथ बात है तो वो कोल इंडिया उनके साथ लगातार बात करती है और उनको जहाँ बात सेटल हो जाती है लास्ट, वहाँ पर पेमेंट हो जाती है। कई जगह उसके लोग बकाया राशि का भुगतान होने के बाद भी नहीं उठाते हैं। तो एक वेग विषय है, लेकिन ये चलता है यहाँ। और झारखंड के प्रति भारत सरकार झारखंड के निर्माण के समय से ही बहुत ही, भारतीय जनता पार्टी का खास करके जो रुख है वो बहुत ही सकारात्मक रहा है। यहाँ के विकास के कार्यों में, यहाँ के नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार को और झारखंड के जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करने में बराबर योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें राज्य सरकार ही पिछड़ती है और राज्य सरकार यदि सतर्क रहेगी, सचेत रहेगी और सशक्त रहेगी तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को काम करने में ज़्यादा सुविधा होगी। रविंद्र जी, कई अहम मुद्दे हैं जैसे कि पेशा कानून, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के बड़े नेता आदिवासी समाज के बीच जा रहे हैं। जन चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है यह कहीं ना कहीं बीजेपी और आदिवासी समाज के बीच जो दूरी आ रही थी, इसको पाटने में एक अहम कड़ी निभाएगा? पेशा बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है। ये देश भर में एक बना, बहुत पहले इस पर एक कमेटी गठित थी और उसने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर ये उसका पेशा का एक प्रावधान बनाया गया है। और राज्य सरकार का अपना काम है कि उसके उपयोगिता को ध्यान में रख कर राज्य में कैसे लागू हो सकता है उसके पर विचार करे। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसने राजनीतिक मुद्दा के रूप में इसको कभी हमने नहीं लिया है, लेकिन हाँ, जनहित में जो जरूरी है वो किया जाना चाहिए। रविंद्र जी, एक अहम सवाल आपसे रहेगा। लगातार यह मांगे उठ रही है कांग्रेस एवं जेएमएम के नेताओं के द्वारा। उनको ये परेशानी हो रही है कि बीजेपी के पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। उनका कहना है कि अब प्रदेश अध्यक्ष
लाना चाहिए, कई नाम इसमें चर्चा हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाकी पार्टियों में संगठन बनने का कोई प्रक्रिया ही नहीं है। वास्तव में वो सिर्फ अपने पंजीकरण को बचाने के लिए समय समय पर अपना कुछ परिवर्तन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संगठन की बात है और हमने झारखंड बनने के बाद आधा दर्जन से अधिक बार हमारे यहाँ अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है और संगठन की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक। और संगठन के हित में जो निर्णय होना होगा केंद्रीय नेतृत्व के देख रेख में वो निर्णय हो जाएगा और चयन भी हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें अब जेएमएम में अध्यक्ष का क्या मतलब है, परिवारवादी पार्टियां हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस में भी कोई लोकतांत्रिक तरीका तो अपनाया नहीं जाता है, दिल्ली में जिनकी लॉबी होती है वो बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन की हकीकत और संगठन की ज़रूरत को देखते हुए वैचारिक दृष्टिकोण से जो मजबूत होता है और जो दिखाई देता है कि हाँ काम कर सकता है, बनाया जाता है, समय पर बन जाएगा। सारे लोग चिंतित थे नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन रहा है, नेता प्रतिपक्ष बन गए, पर सरकार जो नेता प्रतिपक्ष की सहमति से काम होना चाहिए वो नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद महीनों महीनों तक टलते रहे, जो नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति के साथ जिन चीज़ों का निर्णय होना था आज भी सब पेंडिंग है। तो ये एक कहिए कि एक राजनीतिक फैशन हो गया है कि भारत सारे राजनीतिक कसरत मतलब है, परिवारवादी पार्टियां हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस में भी कोई लोकतांत्रिक तरीका तो अपनाया नहीं जाता है, दिल्ली में जिनकी लॉबी होती है वो बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन की हकीकत और संगठन की ज़रूरत को देखते हुए वैचारिक दृष्टिकोण से जो मजबूत होता है और जो दिखाई देता है कि हाँ काम कर सकता है, बनाया जाता है, समय पर बन जाएगा। सारे लोग चिंतित थे नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन रहा है, नेता प्रतिपक्ष बन गए, पर सरकार जो नेता प्रतिपक्ष की सहमति से काम होना चाहिए वो नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद महीनों महीनों तक टलते रहे, जो नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति के साथ जिन चीज़ों का निर्णय होना था आज भी सब पेंडिंग है। तो ये एक कहिए कि एक राजनीतिक फैशन हो गया है कि भारत सारे राजनीतिक कसरत भारतीय जनता पार्टी के आसपास ही दिखाई दे। दूसरी पार्टियों को लोग उनकी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके राजनीतिक संगठन की प्रक्रिया क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत क्या है, पंचनिष्ठा क्या है, संगठन की प्रक्रिया क्या है, छोटे से बड़े सारे अखबार वाले और सारे मीडिया वाले लोग भाजपा की ही चिंता करते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि देश में एक पार्टी ऐसी है जिस पर लोग उम्मीद किए बैठे रहते हैं, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है कि जो संवैधानिक दायित्व पर बैठते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जब सारी प्रक्रिया पूरी होती तो भी उसका लाभ नहीं देते। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर हो रही राजनीति का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर रविंद्र राय जी ने अपना पक्ष रखा है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।